कि ब्याज दो होता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ। साधारण ब्याज क्या होता है कि जैसे हम 100 रुपए बैंक में जमा करते हैं, ये जब हम निकालेंगे इसके 2% या 3% जो होगा वो इस कैलकुलेशन से निकाल करके हमें बैंक दे देंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले मिश्रधन निकालना पड़ता है। तो वो होता है मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटे 100 घाते समय। ये क्या हो गया? मिश्रधन, मतलब जो इंटरेस्ट लगा के मुझे मिलेगा वो मिश्रधन है। अब है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। समझ में आया नहीं आया? पहले हम इस फार्मूले से मिश्रधन निकालते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन करते हैं, तब जाके हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? वो है कि 100 रुपए पर अगर 2% है, मतलब हमें 102 रुपए ब्याज मिला, तो अगले महीने 102 पर 2% लगेगा। समझ में आया? यानी ब्याज पे ब्याज जो लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे 100 रुपए था, हमने एक महीने के लिए बैंक में जमा किया, वो 2% दिया तो हो गया 102 रुपए। अगले महीने में जैसे जनवरी में क्या हुआ? 2% से मिला हमें 102 रुपए, तो फरवरी में जो है लगेगा 102 रुपए पर 2% लगेगा। समझ में आ गया? ये क्या चीज होता है? जब बैंक हमें लोन देती है तो चक्रवृद्धि ब्याज से वसूलती है। तो ये फार्मूला आप जो है क्या करो, याद कर लो और नोट कर लो। अब एक चीज और आता है इसमें, ब्याज, उसका एक चार्ट बनता है कि ब्याज क्या होता है? वार्षिक, अर्धवार्षिक और इसको अर्धवार्षिक को छमाही भी कहते हैं। छमाही, अर्धवार्षिक माने आधा, छमाही या तिमाही। समझ लो, अगर वार्षिक है तो कुछ नहीं करना है, जितना प्रतिशत जितना समय दिया है इसमें रख देना। अगर अर्धवार्षिक या छमाही देता है तो समय में गुणा कर देना 1/2 का, और दर में भाग दे देना है 2 का। समय में 2 का गुणा कर देना है और दर में भाग दे देना है 2 का। समझ में आ गया? अगर छमाही है तो समय में 2 का गुणा इसलिए करना है कि एक साल में 2 छमाही होता है, एक साल में 2 छमाही होता है, इसलिए समय में 2 का गुणा और दर में 2 का भाग। ये याद रखना। अगर ये समय निकाल सकते हो कि एक साल में 2 छमाही होता है, यानी समय में 2 का गुणा करना है, तो इसका सीधे दर में उल्टा हो जाता है, 2 का भाग कर देना है। अगर तिमाही है, तिमाही एक साल कितना तिमाही होता है? 4। कितना होता है? तो समय में कितने का गुणा? 4 का, और दर में इसी उल्टा कर दो, दर का 4 में, दर में 4 का भाग दे देना है। ये समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे आएगा ये भी। उदाहरण के तौर पे देखो,
₹400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। इसको ऐसे हल करते हैं। मूलधन कितना है? 400। कितना है? 400। दर कितना है? 10% वार्षिक। 10% वार्षिक। और इसमें समय दिया है कितना? 2 वर्ष। इसको लिखने के बाद आपने लिखना है कि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटे 100 घाते समय। अब इसको हल करो। मूलधन 400 बराबर लिखा 400 कोष्टक एक धन दर है 10 बटे 100 घाते समय, यानी समय कितना है? 2। मान रखना था, हमने मान रख दिया। आगे देखो 400। ये देखो, ध्यान दो, जब भी एक धन 10 बटे 100 है, इसको डायरेक्ट काट सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट इसलिए काटा जिससे छोटा हो जाए, हमें हल करने में आसानी हो। जैसे अगर आ गया 5 बटे 20, तो हम इसको ऐसे 5 चौक 20 1 बटे 4 लिख देंगे। एक धन 1 बटे 4 लिख देंगे। डायरेक्ट उसको काट देना है। लेकिन अगर नहीं कटता है तो उसको काटने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है? इसका गुणा इसमें करना। जैसे मान लो अगर ये एक धन 21 बटे 20 होता तो क्या होता? एक धन 21 बटे 20 होता तो इसका इसमें गुणा करते। 20 से करना 20 से 21 को जोड़ते 41 बटे 20 हो जाता। जैसे इसको जोड़ते एक धन 10 बटे 100, 100 एकम 100 में 10 जोड़ो 110 बटे 100। समझ में आ गया? ये इसलिए है कि जब इसको पूरा सही से हल करोगे, जैसे इसको हल करो, एक धन 10 बटे 100 इसके बटे 1 करो, लघुत्तम हमारा 100 होगा। इसका गुणा इसमें करोगे 100 धन, इसका गुणा इसमें करोगे 10, तो 110 बटे 100। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। सीधे इसका इसमें गुणा करो और इसको जोड़ दो। अब इसमें देखो, इस जीरो से काट दो, क्या हो जाएगा? एक धन 1 बटे 10 घाते 2 बराबर 400। अब वही बता, 10 के 10, 10 11 बटे 10 घाते 2। अब है 11 बटे 10 घाते 2, माने 11 बटे 10 का 2 बार गुणा। ये हुआ 400। एक कोष्टक माने गुणा हुआ, इसका 2 बार 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। इसलिए कट सभी गुणा है। ये भी गुणा है, ये भी गुणा। अगर इसमें प्लस कहीं होता तो कटता नहीं, लेकिन सब गुणा है इसलिए कट गया। ये हो गया 4 गुणे 11 गुणे 11। 11 का गुणा 11 में करोगे बराबर हो गया 4 गुणे 121। इसको बराबर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 4, 4 दुनिया 8, 4 1 4। ये हो गया उत्तर आपका मिश्र धन बराबर 484 रुपए। क्या हो गया? मिश्र धन हो गया 484 रुपए। हो गया नहीं हो गया? मिश्र धन 484 रुपए हो गया। अब हमको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन, फार्मूला है ना, दिखाया अभी, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखो मिश्र धन कितना? 484 रुपए माइनस मूलधन कितना है? 400 घटाया कितना आया? 84 रुपए। कितना आया? ये इसका उत्तर हो गया।